जय माता दी साथियों। आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि जीवन में काम के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी होती हैं और अन्य काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज का विषय साथियों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का विषय सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। जो अपने गुरुओं से सीख करके लाभ मैंने प्राप्त किए हैं, वही लाभ आप तक पहुंचाने के लिए आता हूं। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का विषय है किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। साथियों, आपने महाभारत तो देखी ही होगी। महाभारत से भी उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। आपने रामायण भी देखी होगी। रामायण से भी उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि बात आपको ठीक से समझ में आ सके। तो साथियों, शुरू करते हैं। हमें किन लोगों का साथ देना चाहिए और किन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि साथ देना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और साथ ही हमारा भविष्य तय करता है। अगर हमने सही लोगों का साथ दिया तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, सुरक्षित होगा, सुखदायक होगा। और अगर हमने गलती से गलत लोगों का साथ पकड़ लिया तो हमारा भविष्य भी दुखमय हो जाएगा और हम फिर पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में जिसका भी साथ दें, बड़ा सोच समझ कर दें, क्योंकि साथ ही हमारा भविष्य तय करता है। साथियों, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता मतलब महाभारत को सच मानते हैं, तो फिर आपको उसमें बताई गई सारी बातों को भी सच मानना पड़ेगा और उसमें बताए गए सभी संदेशों का आपको पालन भी करना होगा, क्योंकि हम दोहरी नीति नहीं अपना सकते। एक तरफ तो हम महाभारत ग्रंथ को, रामायण ग्रंथ को सच माने, और लेकिन उनमें बताए गए उपदेशों को हम ना माने, तो यह तो हमारे चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। अगर हम इनको मानते हैं, इनमें श्रद्धा है, तो इनमें बताए गए उपदेशों का पालन भी तो करें। तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, जीवन में हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे, किसी गलत समुदाय का, गलत लोगों का साथ तो नहीं देने में लगे हुए हैं। सावधान करना चाहता हूं। एक उदाहरण देता हूं। आपने रामायण देखी है और महाभारत भी देखी है। पहले महाभारत का उदाहरण देता हूं। महाभारत में आपने देखा होगा, भीष्म पितामह थे, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। जब युद्ध की संभावना बनी तो चाहते हुए भी भीष्म पितामह ने पांडवों का साथ नहीं दिया। भीष्म पितामह जानते थे कि पांडव सही हैं, श्री कृष्ण भगवान सही हैं और दुर्योधन और उसकी टीम गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने साथ किसका दिया? मजबूरी में सही, किसी भी कारण से सही, उन्होंने साथ तो दुर्योधन का दिया, साथ तो अधर्म का दिया। और अधर्म का साथ देने के फलस्वरूप उनको क्या प्राप्त हुआ? बाणों की सैया, 6 महीने बाणों की सैया झेली, कष्ट झेले, पछतावा झेला। और अगर वो ऐसा नहीं करते, धर्म का साथ देते, पांडवों का साथ देते, तो हो सकता उनका भविष्य कुछ दूसरा होता। कहने का मतलब क्या है? गलत का साथ देने से गलत परिणाम प्राप्त होते हैं और अच्छे व्यक्ति का साथ देने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। कहीं हम अपने जीवन में ये गलती तो नहीं कर रहे? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है। अगर आप गलत तत्वों का साथ दे रहे हैं तो सावधान हो जाएं, उनका साथ छोड़ दीजिए और अच्छे लोगों का साथ देना शुरू कर दीजिए। अब हम चलते हैं रामायण पर। रामायण में आपने देखा होगा कि विभीषण जो थे, रावण के सगे भाई थे, कुंभकर्ण के सगे भाई थे। और रावण के दुश्मन कौन थे? भगवान श्री राम। लेकिन भगवान श्री राम का जीवन धर्ममय था, वो न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे, और रावण अहंकार के कारण गलत मार्ग पकड़ लिया था। रावण ने पाप किया था, सीता माता का अपहरण कर लिया था। मतलब कहने का यह है कि रावण अधर्म के मार्ग पर था, रावण वहां पर गलत था और भगवान श्री राम सही थे। लेकिन विभीषण जी ने क्या चुना? विभीषण जी ने अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, अपने भाई को खूब समझाया, रावण को खूब समझाया, पूरा प्रयास किया, अंत तक प्रयास करते रहे कि वो धर्म का मार्ग पकड़ ले, अधर्म का मार्ग छोड़ दे, सीता माता को, भगवान श्री राम को ससम्मान लौटा दे। लेकिन रावण उनकी बात
अहंकार के कारण, ताकत के घमंड में नहीं माना और उनका तिरस्कार करता रहा और आखिरकार उनको बेइज्जत करके अपने राज्य से भी निकाल दिया। विभीषण जी ने क्या किया? भगवान श्री राम का साथ दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर थे, वो सही थे, वो गलत नहीं थे। परिणाम क्या हुआ? जो रावण ने सोने की लंका प्राप्त की थी अपनी तपस्या से, अपनी ताकत से, अपनी भक्ति से, जैसे भी, वो उसको लगातार तो भोग नहीं पाया। प्राप्त किसको हुई सोने की लंका? विभीषण जी को प्राप्त हुई। अगर आप रामायण ग्रंथ को सही मानते हैं तो इसके बताए उपदेश को भी सही मानो। उससे जो सीख हम जनता, हम भक्तों को दी गई है, उस सीख को भी तो मानो। मतलब सीधा सा है कि हमें धर्म का साथ देना है, अच्छे लोगों का साथ देना है। रामायण में अच्छे पात्र कौन, नायक कौन? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम का साथ दिया विभीषण जी ने, सोने की लंका प्राप्त की। और भीष्म पितामह ने क्या किया? दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया। अहंकार में डूबे हुए, ताकत के घमंड में डूबे हुए अंधे धृतराष्ट्र का साथ दिया। यहाँ पर धृतराष्ट्र के अंधेपन का तात्पर्य हम एक और लगा सकते हैं। जो व्यक्ति अहंकार में, ताकत के घमंड में अंधा बना हुआ है, जानबूझकर देखते हुए भी कुछ नहीं देख रहा, ऐसे व्यक्ति अहंकारी होते हैं। और जो व्यक्ति सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करता है, अधर्म के कार्य को बढ़ावा देता है, अधर्मी लोगों का साथ देता है, उसको धृतराष्ट्र की संज्ञा दे सकते हैं। क्योंकि उसको सब कुछ दिख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, उसको दिख रहा है कि यह अधर्म का मार्ग है, लेकिन फिर भी स्वार्थ के कारण कह लो, अपने पारिवारिक संबंधों के कारण कह लो, मजबूरी में कह लो, या किसी और कारण से कह लो, साथ तो उन्होंने धृतराष्ट्र ने गलत का ही दिया, दुर्योधन का ही दिया। और जब गलत का साथ होता है तो अंत में क्या मिला? जैसे भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली, गलत का साथ देने पर भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी थी, और अंत में धृतराष्ट्र को भी पछताना पड़ा, रोना पड़ा। तो कहने का सार क्या है, कहने का भाव क्या है? गलत का साथ देने पर गलत परिणाम प्राप्त होते हैं, हम इतिहास से सीखें। और अच्छे का साथ देने पर अच्छा प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है। लोग कहते हैं कि विभीषण ने अपने भाई के संग गद्दारी की। बिल्कुल नहीं की। वास्तव में तो हम सभी भाई हैं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सभी भाई हैं, एक ही परमपिता परमात्मा की सभी संतानें हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है धर्म पर चलना, अच्छे का साथ देना। यही परमात्मा की रीति है। ईश्वर चाहता है कि लोग धर्म के मार्ग पर चलें, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इस ईश्वर की बनाई सृष्टि के मुख्य उद्देश्य में हम सहभागी हो सकते हैं। हम इस सृष्टि के संचालन की जो फिल्म चल रही है उसके एक पात्र हैं, और चलाने वाला वो परमात्मा है। इसको हम खेल समझ लें या हकीकत समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन मूल बात यही है कि हमें अच्छे का साथ देना है, धर्म का साथ देना है, अधर्मी लोगों का साथ नहीं देना है। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। तो साथियों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, बात सच लगी है, तो कमेंट में लिखिए, सच्चे का साथ दें, झूठे का साथ त्याग दें। या आप अपने हिसाब से भी कुछ कमेंट करें, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले, जिससे मैं ऐसे वीडियो और आगे बना सकूं। साथियों, बातें तो बहुत हैं, बात मेरी यहीं पर पूरी हो रही है, इसलिए आगे नहीं बढ़ाऊंगा। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।